नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में कि अगर आईपीओ अलॉट नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। यानी पूरा साल निकल जाता, हम 10 बार 15 आईपीओ 16 आईपीओ 20 आईपीओ इस प्रकार से अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं होता है। तो कुछ सावधानियां हैं और कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखते हुए आईपीओ अप्लाई करना है, तो हमें जो अलॉट होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो सबसे पहला नंबर है हमारा कि जो प्राइस बैंड है, प्राइस बैंड हमें अधिकतम भरनी है। जैसे अगर किसी आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया 100 से 120 के बीच में, तो हमें 120 रुपये ही अधिकतम प्राइस बैंड भरना है, इससे ज़्यादा भी नहीं भरना है। ठीक है, तो इससे हमें आईपीओ मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। कभी कभी क्या है, लालच के चक्कर में हम 100 से 120 रखा है तो हम 105 107 इस प्रकार से भर देते हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट बाद में हो जाती है, क्योंकि आईपीओ 2 गुना 3 गुना सब्सक्राइब होते हैं और 120 रुपये पे ही हम सब्सक्राइब किए हुए हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई किए हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात उन्हें मिलेगा, आपको नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यही ध्यान में रखना है, जो प्राइस बैंड है प्राइस बैंड हमें हाई भरना है। और किसी किसी एप्लीकेशन में प्राइस बैंड भर के ही आ जाता है, तो उसमें भरने ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं है। जैसे हमारा एंजल वन में हुआ, एंजल वन में प्राइस बैंड अधिकतम भर के ही आ जाता है, तो इसमें भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अन्य एप्लीकेशन है एक दो उनमें भरने की जरूरत पड़ती है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये है कि हम एक डीमेट अकाउंट से एक ही आईपीओ अप्लाई किया करें। जैसे कि हमने एंजल वन से एलआईसी का आईपीओ अप्लाई किया, और अगर हमारा डीमेट अकाउंट मेरा एंजल वन में भी है, जीरोधा में भी है, और मैं जीरोधा से भी एलआईसी का आईपीओ अगर अप्लाई कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी और जो मेरा पैसा होगा वो फंस जाएगा। तो ये सावधानी बरतनी है हमें। यानी एक डीमेट अकाउंट से अगर आपका अन्य एप्लीकेशन पे खुला है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन एक ही जगह से भरना है, यानी आईपीओ अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि आपका अगर अदर एप्लीकेशन से भी करते हैं तो आपका पैन नंबर आधार नंबर तो सेम ही होगा, वो पकड़ में आ जाएगा। तो ये सावधानी बरतनी है। नंबर तीसरा यही है कि अगर आप चांसेस और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके जो फैमिली मेम्बर हैं उनसे डीमेट अकाउंट खुलवा लें। जैसे अपनी मम्मी की हुआ, बहन की का हुआ, पिताजी का हुआ, इस प्रकार से पत्नी का हुआ, इस प्रकार से आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन पे, और उनसे एक एक आईडी से हम एप्लीकेशन आईपीओ पे लगा सकते हैं, तो इससे भी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि अगर मान लिया कि कोई आईपीओ 10 गुना सब्सक्राइब हुआ है, अगर मैंने एक अपनी ही आईडी से अप्लाई किया है तो मुझे कितना, यानी लगभग 10% मिलने के ही चांसेस हैं। अगर मैंने 3 आईडियों से अप्लाई किया है तो मुझे 30% चांसेस हैं। और यानी अगर 10 गुना सब्सक्राइब हुआ है और मैंने 10 आईडी से कर दिया तो मुझे कहीं 1 या 2 आईपीओ जो अलॉट होने के चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा आईडियों से आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे, आप ऐसा कर सकते हैं। और ये थोड़ा मुश्किल भरा काम है। एक और है हमारा एनआईआई अर्थात नॉन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, तो ये भी कोटा रहता है, लेकिन इसके तहत भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कभी कभी ये क्या है कि ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं होता, कम सब्सक्राइब होता है, तो इसके तहत भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो पैसे हैं, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, अर्थात लगभग 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में लगते हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये थोड़ा सा महंगा। और हाँ, एक सावधानी और बरतनी है हमें कि एक जो अकाउंट है बैंक अकाउंट, हमें एक ही बार पैसे कटवाने हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने भी एप्लीकेशन आईपीओ का लगाया, अपने पैसे मैंने भी कटवा दी उसी बैंक अकाउंट से, फैमिली मेंबर की भी उसी बैंक अकाउंट से कटवा दिए, तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी या तो रिजेक्ट हो जाएगी और या फिर आपके पैसे फंस जाएंगे। तो एक बैंक अकाउंट से भी एक ही आईपीओ के पैसे कटवाने, ये भी हमें सावधानी बरतनी है, अन्यथा समस्या में आ सकते हैं, आपके जो पैसे हैं वो फंस सकते हैं। और ये मेरा मानना है, ऐसा फिलहाल सही नहीं है कि ऐसा हो ही जाए। अगर आप किसी भी आईपीओ पहले से मन बना चुके हैं कि मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना ही करना है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि एक दिन जो फर्स्ट डे है वो हम अपनी आईडी से अप्लाई कर देते हैं, सेकंड डे हम फैमिली मेंबर, थर्ड डे भी फैमिली मेंबर की आईडी से अप्लाई आईपीओ कर देते हैं, तो शायद थोड़ा मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ऐसा 100% नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, मैं अपने स्वयं की बात कर रहा हूँ। और शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं।
तो उसका हम रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।